गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर के चैप्टर यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक फर्स्ट है इंश्योरेंस, उसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंश्योरेंस? जब एक व्यक्ति को एक फाइनेंशियल सब प्रोटेक्शन फील होती है कि नहीं, उसे लाइफ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो या वाटर इंश्योरेंस हो, किसी भी मरीन इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड हम जब एक प्रोटेक्शन फील होती है, उसे जब बाउंड किया जाता है कि नहीं, आप कुछ भी अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी आगे जाके कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाएगा तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, उसे हम बेसिकली सिंपलर टर्म्स में बोलते हैं इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखते हैं, एक बेसिक इंट्रो तक देखते हैं। रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिसी, इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंडिविजुअल और एन एंटिटी gets the financial protection, in other words reimbursement from the insurance company for the damage caused to their property। एक पर्सन हो या एक एंटिटी हो, जब उसे एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है या फिर उसे एक रीइम्बर्समेंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जिससे वो डैमेज छोटा हो या बड़ा जो उसकी प्रॉपर्टी को होता है उसे होता है। लाइफ इंश्योरेंस में इंसान को खुद को होता है। द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड एंटर a legal contract for the insurance called the insurance policy that provides financial security from the future uncertainties। इंश्योरर और द इंश्योर्ड जो होता है, इंश्योरर होता है और जो इंश्योर्ड होता है, ये दोनों एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होते हैं, जिसके हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, जो क्या करती है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आगे इन फ्यूचर जो अनसर्टनिटीज़ होती हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें नहीं पता आगे जाके क्या होना है, इसलिए बोला गया फ्यूचर अनसर्टनिटीज़। क्लियर? और कुछ सिंपल वर्ड्स में हम बोलना चाहें, इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल अग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में। यहाँ इंडिविजुअल नेम को क्या किया, इंश्योर्ड, जो हमें बोला जाता है इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसे हम बोलते हैं इंश्योरर। इन दिस अग्रीमेंट इंश्योरर क्या, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉमिस करती है कि आपको जो भी लॉस होगा, इट मीन्स जो इंश्योर्ड का लॉस होगा, जो आगे जाके हमें नहीं पता कौन सी घटनाएं घटने वाली है, उन्हें लेकर वो उन्हें हेल्प करते हैं। क्या? कैसे? फाइनेंशियली सपोर्ट करके। द इंश्योर्ड ऑन द अदर हैंड पेज अ प्रीमियम, हम प्रीमियम पे करते हैं इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस मेड बाय द इंश्योरर। The contract of insurance between an insurer and insured is based on certain principles। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। हर एक चीज़ के पीछे कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं कुछ जो हमें पढ़ने हैं। हम धीरे धीरे करके ये ऐसे 7 प्रिंसिपल्स हैं, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे इलाबरेटली विद एग्जाम्पल्स कि वो कैसे हैं। ओके। The concept of insurance is risk distribution among a group of people, hence cooperation becomes the basic principle of insurance। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, कोऑपरेशन, कि जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे इस चीज़ को इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब तक इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी और या फिर इंश्योरर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम लोग एक इंश्योरेंस में नहीं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड हैव टू अपहोल्ड द 7 प्रिंसिपल्स। अब वो 7 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? अटमोस्ट गुड फेथ, कि जब आप कुछ काम करते हैं तो एक गुड फेथ में आप काम कर रहे हैं। प्रॉक्सिमेट कॉज, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको ये लग रहा है बहुत हैवी टर्म्स हैं, जब आप इनका मतलब समझेंगे विद एग्जाम्पल्स तो आपको ये टर्म्स बहुत ईजी लगेंगी। इंडैमनिटी, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लॉस मिनिमाइजेशन, दीज आर 7 टर्म्स जो हम बहुत आराम से एक एक करके विद एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। चलिए आज हम 2 पढ़ते हैं। फर्स्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ एंड प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या है कि ये एक प्रिंसिपल है, द पार्टीज़ इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे कि एक दूसरे को के साथ फ्रॉड करें। यहाँ पे गुड फेथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जेकब टुक ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस ही वॉज अ स्मोकर एंड फेल टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट।
Later, he got cancer. In such a situation, the insurance company will not be liable to bear the financial burden as Jacob concealed important facts. इम्पॉर्टेंट क्या था कि जेकब ने ये बात छुपाई कि जब इंश्योरेंस करवाते समय कि वो एक स्मोकर था. अब इस वजह से उसे क्या हो गया, कैंसर हो गया. अब उसने ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करी थी इंश्योरेंस कंपनी को. तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस देने के लिए लायबल नहीं है. आया समझ कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम अटमोस्ट गुड फेथ में काम करेंगे. जो भी हमें बात फैक्ट्स हमें डिस्क्लोज़ करने हैं वो हम करेंगे. सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज को समझने के लिए आप पहले इसका एग्जाम्पल देखिए. ड्यू टू फायर अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड एंड द म्यूनिसिपल authority ordered it to be demolished. While demolition, the adjoining building was damaged. The owner of the adjoining building claimed the loss under the fire policy. The court held that fire is the nearest cause of loss to the adjoining building and the claim is payable as the falling of the wall is an inevitable result of the fire. अब हुआ ये था कि एक बिल्डिंग में आग लगी, उस वजह से कंपनी जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी उन्होंने बोला इस पूरी बिल्डिंग को डिमॉलिश कर दिया जाए. अब उसको डिमॉलिश की वजह से जो साथ वाली बिल्डिंग थी उसे भी नुकसान हुआ. तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो फायर थी, मतलब कोर्ट ने क्या डिसीज़न लिया कि जो फायर है नियरेस्ट उसको क्या किस वजह से हुआ है, उस कंपनी वो बिल्डिंग को नुकसान उस फायर की वजह से. तो जो क्लेम है वो फॉलिंग ऑफ द ये इसलिए एविटेबल है. तो वो जो कंपनी थी एडजॉइनिंग वाली कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी थी, वो उन्हें पे करेगी नुकसान का. आया समझ कि आपको पता नहीं होता प्रॉक्सिमेट कॉज की वजह से एग्जैक्ट जो कॉज होता है उसके जो प्रायर जो गलतियाँ हुई होती हैं, जो भुगतान होता है उस वजह से होता है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा और द नियरेस्ट कॉज. इस प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन द लॉस इज़ द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉजेज़. यहाँ पे एक तो आग लगी थी और दूसरा क्या कॉज था कि जब वो बिल्डिंग गिरी थी तो यहाँ पे 2 कॉज हो गए. उस बिल्डिंग गिरने की वजह से दूसरी एडजॉइनिंग बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ और साथ में वो आग. तो यहाँ पे एक या दो से ज़्यादा कॉजेज़ होने चाहिए. द इंश्योरेंस कंपनी विल फाइंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस टू द प्रॉपर्टी. इफ़ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज़ वन इन विच प्रॉपर्टी इज़ इंश्योर्ड देन द कंपनी मस्ट पे कॉम्पनसेशन. अब यहाँ पे क्या था, वो फायर थी नियरेस्ट कॉज, इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मस्ट पे, यहाँ पे कॉम्पनसेशन पे करेगी. इफ़ इट इज़ नॉट द कॉज द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट, देन अगर वो नहीं है इंश्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी तो यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. आगे के बाकी के हम लोग प्रिंसिपल्स नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.